नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। आप सबने कारगिल के ऊपर बनी लक्ष्य मूवी जरूर देखी होगी। उसके अंदर जब ऋतिक रोशन का कैरेक्टर अपने मिशन के ऊपर जा रहा होता है, तो जो उसका सबॉर्डिनेट होता है ओमपुरी, वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहता है। वो कहता है कि साहब आप जा रहे हैं, जब आपका मिशन पूरा हो जाए, आपको ये लगे आपने पाकिस्तानियों को हरा दिया है, उन्हें खदेड़ दिया है, उनकी चौकियां खाली करा दी हैं, तो ढीला मत पड़िएगा, क्योंकि ये पाकिस्तानियों की फितरत में है कि ये वापस लौट कर आते हैं धोखा देने के लिए। भारत को तो शायद बहुत पहले से पता था पाकिस्तान की इस फितरत का, लेकिन अब अफगानियों को भी एहसास हो गया है कि पाकिस्तानी किस हद तक आपको धोखा दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो अफगानी है ना, उनके लिए बहुत बात मशहूर है। अंग्रेज कहा करते थे कि शेर के दांत से, कोबरा के दंश से और अफगानियों की बदले से बड़ा डर लगता है साहब। ये वो लोग हैं, क्योंकि जो इनका पश्तून वाली कोड है उसमें साफ है, हर चीज जायज है, हर चीज झेली जा सकती है, हर चीज एक्सेप्टेबल है। सिर्फ अपने ऊपर जो हमला हुआ है, जो धोखा हुआ है, अगर आपने उसका बदला नहीं लिया ना, तो आप एक सच्चे अफगानी, एक सच्चे पश्तून नहीं है। अब अफगानिस्तान के उसी रिवेंज और उसी वेंजेंस के लिए अब पाकिस्तान को और आसिम मुनीर को तैयार रहना चाहिए। बहुत हद तक उनके पास रिसोर्सेज नहीं होंगे, वो काबिलियत शायद ना हो, लेकिन जितनी भी है वो इतना नुकसान पहुंचाने के लिए आसिम मुनीर के लिए काफी है कि पाकिस्तान जिस दौर में था ना, आज से 15-20 साल पहले, जिस तरीके से सुसाइड बॉम्बिंग होती थी, जिस तरीके से पाकिस्तान का कोई शहर सुरक्षित नहीं था, वो स्थितियां पाकिस्तान की निश्चित तौर पर आने जा रही। हुआ क्या है, क्या धोखा दिया पाकिस्तान ने? बुधवार को शाम को 5:30-6 बजे से एक सीज फायर हुआ 48 घंटे का, और वो फ्राइडे की शाम 6 बजे तक वो होना था। उसके बाद ये तय हुआ था, कल आपको विस्तार में शो में मैंने आपको बताया भी था, उसके बाद ये तय हुआ था कि ये दोहा जाएंगे कतर में, और वहां जाकर बैठ बैठ के बात करेंगे कि आगे क्या होगा। उससे बीच में ये खबर आ गई कि जो वो सीज फायर है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। जब तक बातचीत हो रही है कि तब तक के लिए एक्सटेंड कर दिया है कि फिर 2 दिन का होगा, 1 हफ्ते का होगा, कितना होगा क्या नहीं होगा, उस बातचीत में से क्या निकलेगा उस पर डिपेंडेंट है। लेकिन जब तक बातचीत हो रही है तब तक ये सीज फायर है। लेकिन पाकिस्तानियों ने अपनी फितरत के तहत अफगानिस्तान के अंदर दोबारा से हमला किया, और उनके यहां पक्टिका नाम की एक जगह है, वहां पर हमला किया, और उसकी जो राजधानी है शराना, वहां पर एक मैच था, जो लीग क्रिकेट मैच होता है वैसे कुछ मैचेस चल रहे थे। तो वहां कुछ खिलाड़ी थे, वो मैच खेलकर जैसे ही निकल रहे थे, उसके बाद उनके ऊपर एयर स्ट्राइक की गई, और 3 खिलाड़ी, अफगानिस्तान के 3 खिलाड़ी उसके अंदर शहीद हो गए, उसके अंदर मारे गए एक तरीके से। और 8 लोग, लगभग 8 की संख्या बढ़कर लगभग 17 के आसपास हो गई है, उसमें बहुत सारे भी महिलाएं हैं, बच्चे हैं। तो लगभग 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जो मारे गए हैं। ये उनकी फोटो है, एक का नाम है कबीर, एक का सिबदुल्ला और एक का हारून। और जो कबीर है उस मैच में मैन ऑफ द मैच था। देखिए, पाकिस्तान ने जो ये हमला किया है ना, उसके पीछे एक कारण है। पाकिस्तान ने रीजन तो ये दिया कि जो हामिद गुल बहादुर ग्रुप है, उसके जो आतंकी हैं, मुल्ला हिबतुल्ला और मुल्ला वासिक, इसके ऊपर हमला करने के लिए हमने ये स्ट्राइक की। लेकिन वो तो मरे नहीं, वो तो वहां के वहां ही हैं। लेकिन ये झूठ क्यों परोसा जा रहा है? वो झूठ इसलिए पूरा परोसा जा रहा है क्योंकि जब मुत्ताकी भारत आया था, जो एफएम था अफगानिस्तान का, और दोबारा आ रहा है, ध्यान रखिएगा, इस सबके बीच वो दोबारा भारत आ रहा है। जब मुत्ताकी भारत आया था तो उसने किस तरीके से भारत के लिए पूरी जमीन तैयार की। पीओ, उसने ये तक मैसेज दे दिया कि पीओके भारत का है। भारत को इनवाइट किया, किसी और देश को इनवाइट नहीं किया, हमारे यहाँ के मिनरल का एक्सप्लोरेशन कीजिए। यहां की धरती से कहा कि नहीं, पाकिस्तान आतंकवाद करता है। और पाकिस्तान ने उस दिन भी मैसेज देने के लिए, जिस दिन मुत्ताकी भारत आया था उस दिन ये एयर स्ट्राइक की थी काबुल के अंदर। और ये दोबारा एयर स्ट्राइक उन खिलाड़ियों के ऊपर इसलिए की गई है क्योंकि उस दौरान जयशंकर और जब मुत्ताकी की बात हो रही थी, तो बात क्या निकल के आई कि भारत ने किस तरीके से अफगानिस्तान के क्रिकेट को खड़ा करने में मदद की। भारत ने पूरा का पूरा उसे स्पॉन्सर किया, सारा पैसा भारत लगाता है, उनके होम ग्राउंड प्रोवाइड कराया नोएडा के अंदर। तो जो ये मैसेज है ना पाकिस्तान में, ये बड़ा पाकिस्तान को अखरता है। वो तो मैसेजिंग का ही खाते हैं कि भैया 15 अगस्त को अमेरिका को कहा कि आप अफगानिस्तान छोड़ के जाइएगा ताकि भारत को मैसेज हो। 5 अगस्त को शेख हसीना का तख्ता पलट करवाया ताकि भारत को मैसेज हो।
और जिस दिन मुत्ताकी भारत आया उस दिन स्ट्राइक की ताकि भारत को मैसेज हो, और वापस से ये किया, उन खिलाड़ियों के ऊपर स्ट्राइक की है दिखाने के लिए कि भैया तुम्हारा खेल जो भारत समर्थित है, भारत जिसे खड़ा कर रहा है, हम खड़ा नहीं होने देंगे। इसलिए जानबूझकर इन खिलाड़ियों के ऊपर आप ये मानकर चलिए स्ट्राइक की गई। वो वहां से निकले, एक घर में बैठे हुए थे, वहां पर उन्होंने स्ट्राइक की है। और उसके बाद जो अफगानिस्तान का क्रिकेट बोर्ड है उसका भी वक्तव्य आया है, उसने बताया है कि कहां कहां कैसे कैसे लगभग 8 लोग उसके अंदर मारे गए हैं, 3 खिलाड़ी हैं, खिलाड़ियों का नाम उन्होंने दिया है, कौन सी जगह किस तरीके से ये पूरा कार्यक्रम हुआ है। लेकिन उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, उन्होंने कहा है कि जो आने वाले नवंबर में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका की जो ट्राई सीरीज होनी थी, हम उससे अपना नाम वापस लेते हैं कि हम अभी इनके साथ खेलने, जो नेशनल इंटीग्रिटी है, जो नेशनल प्राइड है, वो कहीं क्रिकेट से बड़ी है, किसी खेल से बड़ी है। और इसलिए जो पाकिस्तान के अंदर जो सीरीज होनी है नवंबर में, उसमें हम नहीं जाएंगे। यानी कि जो वो ट्राई सीरीज है वो एक तरीके से खत्म हो चुकी है, अफगानिस्तान उसके अंदर नहीं जा रहा है। और जिस तरह की सिचुएशन आज पाकिस्तान में है, श्रीलंका जाएगी इसकी संभावना भी कम लगती है, क्योंकि आपको नहीं पता कब कहां कौन पश्तून, कहां अफगानी, कौन तालिबानी, कौन टीटीपी वाला कहां अपने वेस्ट में क्या बांध कर खड़ा है। तो आप ये मानकर चलिए, वापस से पाकिस्तान ने जिस तरीके से अफगानिस्तान के क्रिकेट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, पाकिस्तान का क्रिकेट भी खड़ा नहीं रह पाएगा। अब जो पश्तून है ना, ये टीटीपी वाले, इनके क्रिकेट को ही हमला करेंगे, इनके क्रिकेट को ही टारगेट करेंगे। तो पाकिस्तान के लिए कहा जाता है टेक्निकली बहुत अच्छा है, स्ट्रेटेजिकली बहुत खराब है। शुरुआत तो अच्छी कर दी, ठीक है, हमने मैसेज दे दिया, अब आगे क्या होगा, इनके खिलाड़ियों के साथ क्या होगा, वो भी ध्यान रखिएगा। और जो ये हुआ है ना सब कुछ, ये जो सीज फायर का वायलेशन हुआ है, लिखकर रख लीजिए, 24 घंटे के अंदर अंदर ये तालिबानी और टीटीपी वाले जवाब देंगे इन्हें। और फिर ये चिल्लाते फिरेंगे, अरे साहब सीज फायर था, सीज फायर था, सीज फायर था। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इन सबसे ऊपर भी एक और चीज है। राशिद खान बहुत बड़ा प्लेयर है अफगानिस्तान का, और गुजरात टाइटंस में खेलता है, 18 करोड़ रुपए में रिटेन किया था। वन ऑफ द सबसे ज्यादा कॉस्टली प्लेयर अगर कह सकते हैं, उसमें से एक लिस्ट में से एक इसका नाम है। क्या कहा उसने कि मैं बहुत दुखी हूं कि सिविलियन लाइफ लॉस हुई है इन रीसेंट पाकिस्तान एरियल स्ट्राइक। साफ कहा उसने, पाकिस्तानियों की एरियल स्ट्राइक के अंदर। और ये इमोरल है, बारबेरिक है कि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को आप टारगेट कर रहे हैं। खेल, पाकिस्तानी क्या कहते हैं हर चीज में, जब भारत उनके ऊपर बैन लगाता है, अरे साहब खेल को अलग रखिए, फिल्मों को अलग रखिए, कला और खेल को अलग रखा जाना चाहिए, इनका क्या बैर है। और यहीं पर वो स्ट्राइक कर रहा है। तो क्या होता है ना, डबल फेस्ड, दो मुंहा सांप जिसे कहते हैं, वही है ये पाकिस्तान। और उसने कहा कि मैं वेलकम करता हूं एसीबी, जो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो डिसीजन है कि जो विड्रॉ कर रहे हैं हम आने वाली सीरीज से, मैं उसका स्वागत करता हूं। देखिए, मैंने राशिद खान की बात क्यों दिखाई, बहुत महत्वपूर्ण है। जब भारत में पहलगाम होता है, जब भारत में ऑप सिंदूर होता है, तो हमारे क्रिकेटरों का क्या रिस्पॉन्स रहता है, यह जानना बहुत जरूरी है। और एसीबी ने जो निर्णय किया ना, नहीं खेल रहे, ये एक तरीके से मुंह पे तमाचा है उस बीसीसीआई के ऊपर, जो कहता है कि नहीं साहब, मल्टीलेटरल जो फॉरम होते हैं वहां तो हमें खेलना पड़ता है। ट्राई सीरीज थी, ये भी मल्टीलेटरल था, एसीबी कह सकता था नहीं भाई वो मल्टीलेटरल है, हम बायलेटरल नहीं खेल रहे हैं। अगर एसीबी कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? अगर रशिया को मल्टीलेटरल फोरम से बाहर निकाला जा सकता है, तो पाकिस्तान को आईसीसी से क्यों नहीं निकाला जा सकता? अगर साउथ अफ्रीका को अपार्थाइड के नाम पर खेलने से रोका जा सकता है, तो पाकिस्तान को टेररिज्म के नाम पर क्यों नहीं रोका जा सकता? और आईसीसी का इस 80% पैसा बीसीसीआई देती है, बीसीसीआई के सौजन्य से आता। आप में इतनी भी हिम्मत नहीं है, कहां जुड़े हैं आपके? आपसे ज्यादा मजबूत स्पाइन, आपसे ज्यादा मजबूत रीढ़ की हड्डी आज के समय में अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की है। और वो बोर्ड जो अपने आप को सस्टेन तक नहीं कर सकता, क्योंकि उनके अंदर प्राइड है, वो पश्तूनवली है। तो शायद वहीं से कुछ सीख ले। और राशिद खान ने जो कहा है, राशिद खान सबसे बड़ा क्रिकेटर है अफगानिस्तान का, और भारत का जो सबसे बड़ा क्रिकेटर था अब तक, उससे अगर कंपेयर करें, तो ये जब ऑप सिंदूर होता है, माफ कीजिएगा, जब ये हाँ, ऑप सिंदूर में क्या कहा, यह है विराट कोहली, वो ये कहता है कि मैं सॉलिडेरिटी के में खड़ा हूं और सल्यूट कर रहा हूं अपनी आर्म फोर्सेस को, कि हमारी जो कंट्री को प्रोटेक्ट किया है उसके लिए डिफिकल्ट टाइम में, उनकी ब्रेवरी
के लिए मेरा हार्टफेल्ट ग्रेटिट्यूड है। सवाल है विराट कोहली से, जो ब्रेवरी दिखाई है ना सेना ने, जो आर्म फोर्सेस ने फियर्सली प्रोटेक्ट किया है भारत को, सवाल यह है किससे किया? आप बोलते क्यों नहीं पाकिस्तान से किया, एक टेररिस्तान से किया, टेररिस्ट कंट्री से किया है। कहां से आए वो आतंकी, या आप बोलने में क्यों चुप हो जाते हैं? क्यों? कुछ एंडोर्समेंट्स चले जाएंगे, दुबई में कुछ कनेक्शंस हैं वो आपको परेशान करने लगेंगे, क्योंकि आपको लंदन में शिफ्ट होना है, जाकर अपनी सारी प्रॉपर्टी लेकर वहां पहुंचना है। और लंदन में किस तरीके से पाकिस्तानियों का इन्फ्लुएंस है, क्या उस चीज का डर है कि वहां जाऊंगा कोई परेशान ना करे, कुछ दिक्कत ना हो? क्या है, आप क्यों नहीं पाकिस्तान का नाम ले पा रहे? साथ ही जब पहलगाम हुआ तब भी विराट कोहली था डीपली सैडेंड बाय हीनियस अटैक इन पहलगाम, और कॉन्डोलेंसेज हैं उन फैमिलीज के लिए, विक्टिम्स के लिए। कहां से, और जो विक्टिम है, जो अटैक हुआ है पहलगाम में, कहां से हुआ भाई? कहां से आए वो लोग? चाइना से आए, मंगोलिया से आए, आसमान से आए, मार्स से आए, चांद से आए, कहां से आए? नाम लेने में किस चीज का डर? और यूथ आइकन है, यूथ आइकन, पूरी दुनिया पागल हो जाती है, पूरा भारत पीछे भागा हुआ। इन लोगों के लिए जब आरसीबी जीतती है, विक्ट्री परेड निकलती है, कई लोग मर जाते हैं, उन्हें देखने ये महाशय नहीं जाते हैं। उनसे बेहतर तो राशिद खान है, उसे पता है मेरी प्रायोरिटीज क्या है, मेरे लिए देश बड़ा है कि क्रिकेट बड़ा है। बहुत मैसेज है यहां पर, समझने वाली बात है। खैर, उसके बाद इसमें इस पूरे कार्यक्रम में डोनाल्ड ट्रंप की भी एंट्री होती है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप तो आजकल ना आलू हो गया, हर सब्जी में उसे परोसा जाना ही है। तो उसे हर चीज में, हर लड़ाई में अपने आप को इन्वॉल्व करना है। क्या कह रहा है? कह रहा है अरे मैंने तो 7-8 लड़ाई रुकवाई है, ये तो बहुत आसान है, मैं तो जब चाहूं जब रुकवा दूं। फिलहाल अमेरिका में बिजी हूं, लेकिन मैं इसे रुकवा दूंगा, बहुत आसान है। मतलब मुझे ये लग रहा है कि अब अगर कहीं लड़ाई नहीं होगी तो डोनाल्ड ट्रंप का लड़ाई रुकवाने का ऑब्सेशन इस तरह का हो गया है, वो पहले लड़ाई लगवाएगा कि मुझे रुकवानी है, क्योंकि मैंने मिलियंस ऑफ लाइफ्स सेव की हैं इंडिया पाकिस्तान के बीच। उसने कहा इस वाले स्टेटमेंट में कि पाकिस्तान ने हमला किया अफगानिस्तान में, मुझे पता है, लेकिन मैं इसे रुकवा सकता हूं। तो भैया रुकवा दो, मिलियंस नहीं, कुछ दर्जनों लाइफ तो जा ही रही हैं, उन्हें ही रुको लो। लेकिन क्योंकि ये लगवाई आपके द्वारा है, क्योंकि अमेरिका स्पॉन्सर्ड है, पाकिस्तान को कहा जा रहा है बागराम बेस के लिए आप ये सब करो, इसलिए सब चीज चल रही है। तो निश्चित तौर पर बहुत कुछ चल रहा है बांग्लादेश, अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में, और यहां से एस्केलेट ही होगा। मैं पिछले 2-3 दिन से लगातार कह रहा हूं कि ये लड़ाई चलेगी, लंबी है, ये अभी खत्म नहीं होने वाली। और उसके बाद जब ये सब कुछ चल रहा है, उस बीच आसिम मुनीर का भी एक स्टेटमेंट आता है। आसिम मुनीर क्या कह रहा है कि जो भारत की जो वास्टनेस है, जो भारत का एक बड़ा दायरा है, और भारत को लगता है कि हम उसमें सिक्योर हैं, तो वो सिक्योर नहीं है। पाकिस्तान के हर हथियार की जिद में भारत आता है, भारत को इकोनॉमिक नुकसान हम पहुंचाएंगे। क्यों इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक शब्द? क्योंकि यही पाकिस्तान है जो ये कहता था कि हम अंबानी की जामनगर की रिफाइनरी पे हमला करेंगे। भारत के, यानी कि इस बार पाकिस्तान का जो एक तरीके से कह सकते हैं जो इंटेंट है, जो निशाना है, वो भारत के स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज हैं, स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं। लेकिन पाकिस्तान को याद रखना चाहिए उसकी वल्नरेबिलिटी भारत से कहीं बड़ी है, और इसका एहसास अगर किसी ने बहुत अच्छी तरह से दिलाया है तो आज ही आसिम मुनीर का जो बयान है ना, उसी के साथ साथ राजनाथ सिंह का भी जो बयान आया है वो समझ जाए। और इसलिए खलबली है, इसलिए पाकिस्तान डरा हुआ है कि भारत कुछ करने वाला है, तभी वो कह रहा है भैया हमारे पास न्यूक्लियर असासे हैं, हम इकोनॉमिक रिस्पॉन्स देंगे। ठीक है, अपनी जनता को चूर्ण चटाने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन भारत क्या कर सकता है और क्या किया है वो हमने ऑप सिंदूर में बता दिया, और आगे क्या कर सकता है वो भी राजनाथ सिंह बहुत अच्छी तरीके से बता रहे हैं। एक बार सुन लेते हैं क्या कहा राजनाथ सिंह जी ने। वह तो सिर्फ ट्रेलर था मेरे साथियों। पाकिस्तान की जहां तक बात है, तो अब उसकी एक एक इंच जमीन हमारी ब्रह्मोस की पहुंच में है। और ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वह तो सिर्फ ट्रेलर था मेरे साथियों। ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वह तो केवल एक ट्रेलर था, पर उस ट्रेलर ने ही पाकिस्तान को यह एहसास दिला दिया कि अगर भारत पाकिस्तान को जन्म दे सकता है तो समय आने पर वह, अब आगे मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है, आप सब खुद समझदार हैं। कहने का अर्थ यह है साथियों, बिल्कुल राजनाथ सिंह जी ने बिल्कुल सही कहा
कि कोई ऐसी जगह नहीं है जहां ब्रह्मोस नहीं जा सकती है। भैया ब्रह्मोस तो 45 सेंटीमीटर बाय 45 सेंटीमीटर के एयर डक्ट में भी जा सकती है, और ये पाकिस्तान को, अमेरिका को और नूर खान बेस को बहुत अच्छी तरीके से पता है। तो अब जैसे राजनाथ सिंह जी ने कहा, अब इससे आगे क्या कहूं, तो वही स्थिति है। खैर, इस पे जो भी डेवलपमेंट आती रहेगी वो आपके सामने लाता रहूंगा, शेयर करता रहूंगा। लेकिन कुल मिलाकर एक पैनिक सिचुएशन विद इन पाकिस्तान है, और अफगानिस्तान अब वापस से जिस अफगानी वेंजेंस की बात चलती है, अब उसका जो स्वाद है वो पाकिस्तान चखेगा, ये निश्चित है। अगर आपको वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।